हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो अपने पास हाना डाटाबेस है वो ट्रेडिशनल डाटाबेस से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें वो समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि थ्री थ्री टायर आर्किटेक्चर होता क्या है एक्चुअली। तो नेम नेम अपने आप ही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि जो थ्री टायर्स है मीन्स अपने पास कुछ ना कुछ इसके पास थ्री चीजें होंगी। इस, इस आर्किटेक्चर के पास थ्री चीजें होंगी। तो वो थ्री चीज है क्या इनके पास मीन्स इसके पास थ्री लेयर्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर, एक होता है एप्लीकेशन लेयर, एक होता है डाटाबेस लेयर। तो हम एक एक समझते हैं पहले कि इनका काम क्या होता है। उसके बाद हम अपन मूव करेंगे कि ये समझेंगे कि जो अपने पास ट्रेडिशनल डाटाबेस है और जो हना है ये इन थ्री लेयरों में कैसे काम करते हैं एक्चुअली। कैसे जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है डाटाबेस से और हमें जो जो डाटाबेस से डाटा मिलती है वो कैसे मिलती है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में कैसे दोनों की सहायता से कैसे डाटा फेच होता है और हम अपने प्रेजेंटेशन लेयर में कैसे देख पाते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। इसका फर्स्ट लेयर होता है ना, ये अपना क्या होता है प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली क्या होता है जैसे कि मैं अभी मेरे पास जो स्क्रीन खुला हुआ है ना, मैं इस पे जो भी चीज़ लिख रहा हूँ तो आपको सबको दिख रहा हो, राइट। तो इसी तरह से ना जो जो आपका फर्स्ट स्क्रीन होता है ना, जो आपका आप जिसको देख सकते हो, जिस स्क्रीन पे आप कोई क्वेरी मतलब जो भी चीज़ फेच क्वेरी लिखते हो तो आपको उस पे फेच होके जो रिजल्ट दिखता है ना, जिस चीज़ पे जिस स्क्रीन पे रिजल्ट दिखता है ना, वो जो लेयर होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो एक्चुअली प्रेजेंटेशन लेयर का काम वही होता है कि जो भी अपने पास जो डाटा है ना, जो आउटपुट है वो आपको उस पर दिखता है, जो किसी भी चीज़ का। तो आप सब जैसे सभी को पता है कि डाटाबेस का काम क्या होता है कि वो डाटा को स्टोर करता है, राइट। तो हमें मेरे पास कुछ डाटाबेस होते हैं। पहले मेरे हम लोगों के पास कुछ डाटाबेस है लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड दिस मैक्स डीबी। सो ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों डाटाबेस हैं ये ट्रेडिशनल डाटाबेस हैं। और अपने पास एक और डाटाबेस होता है जो हना डाटाबेस होता है। तो ये जो हना है ना, ये जो डाटाबेस है वो इन मेमोरी कंसेप्ट पे बेस्ड है। लाइक मैं इन मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास तो एक काम करते हैं, हम एक बार ये चेक कर लेते कि जो अपने पास ट्रेडिशनल जो जो भी डाटाबेस है ना, ये कैसे डाटाबेस को फेच करता है और कैसे हमें एप्लीकेशन लेयर में दिखता है, राइट। तो ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड जो मैक्स डीबी है ना, हम जो भी क्वेरी अपने पास प्रेजेंटेशन लेयर में लिखते हैं लाइक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो भी हम लिखते हैं, जैसे हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है सपोज, ठीक है, कोई सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है। तो हम लिखेंगे अपना एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हमें मुझे जो सिंगल स्टेटमेंट मिल सके जो भी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही हम अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ना प्रेजेंटेशन लेयर में, तो ये क्या काम करता है, डीबी से इंटरेक्ट प्रेजेंटेशन जो लेयर होता है डायरेक्टली डीबी से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि क्योंकि हमें तो डाटाबेस से हमें डाटा चाहिए ना, राइट। तो हम किसे जो प्रेजेंटेशन होता है डायरेक्टली ये डाटाबेस से ही इंटरेक्ट करेगा। तो जो डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के बाद इनके पास जो भी रिजल्ट आता है ना, वो एप्लीकेशन लेयर में जाता है। और एप्लीकेशन लेयर का काम होता है फिल्टर करना उस डाटा को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर अपने पास है वो प्रेजेंटेशन लेयर और डाटाबेस लेयर को कनेक्ट करने का काम करता है, इंटरमीडिएटर ही का काम करता है। क्योंकि इसका काम होता है कि जैसे ही हम प्रेजेंटेशन लेयर में अपना स्टेटमेंट लिखे सेलेक्ट क्वेरी, तो वो डाटाबेस में जैसे ही जाता है और जो डाटाबेस होता है ना, ये सारे डाटा को ही फिच करता है। ये जो भी अपने पास रिक्वायरमेंट है, मतलब हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, सपोज हमें एक सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है डाटाबेस से। तो जैसे ही डाटाबेस में जो भी स्टेटमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट जाएगा ना प्रेजेंटेशन लेयर से, तो ये क्या काम करता है, ये सारा डाटा को ही भेज देता है एप्लीकेशन लेयर में। ये कोई फिल्टर का काम नहीं करता है, क्योंकि इसके पास जो अपने पास ट्रेडिशनल डाटाबेस है ना, ओरेकल, माई एसक्यूएल और मैक्स डीबी, इनके पास
कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं होती है और ये फिल्टर का काम नहीं कर सकते। इनका काम है सिर्फ डाटा को स्टोर करना और जो प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी स्टेटमेंट आता है उसके हिसाब से सारे डाटा को हमें एप्लीकेशन लेयर में सेंड कर देना। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है फिर? तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, उस डाटा को फिल्टर करता है और उसे प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें तो सिंगल रिकॉर्ड की जरूरत है, तो हमने डाटाबेस को बोला कि सिंगल रिकॉर्ड भेजो भाई। बट इसने सिंगल रिकॉर्ड नहीं भेजा था, इसने सारा रिकॉर्ड ही एप्लीकेशन लेयर को भेजा था। और एप्लीकेशन लेयर की ड्यूटी थी कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर करे डाटा को और फिर प्रेजेंटेशन लेयर को भेजे। तो ये इस तरह से ये जो अपने पास ट्रेडिशनल डाटाबेस ना ऐसे ऑपरेट होता है इन तीनों लेयर में। और ये कैसे डिफरेंट है हाना से? हाना कैसे डिफरेंट है इन तीनों से, मैं आपको बताता हूँ। हाना जो जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये इन मेमोरी पे बेस्ड होता है। तो इन मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसके पास ऐसी क्षमता है कि ये कैलकुलेशन कर सकता है और डाटा को फिल्टर भी कर सकता है। मतलब कि इसके अंदर खुद के पास मेमोरी है। ये मेमोरी के अंदर नहीं है, इसके पास खुद मेमोरी है जो रैम मेमोरी है। तो तो रैम मेमोरी है तो डेफिनेटली इसके पास कैपेसिटी है कि वो कैलकुलेशन कर सकता है, राइट। तो इसका काम वही होता है और ये इसलिए डिफरेंट होता है कि डिफरेंस होता है क्योंकि ये इन मेमोरी डाटाबेस पे कंसेप्ट पे होता है, ठीक है। और इन मेमोरी का मतलब क्या होता है? इन मेमोरी का मतलब है कि इसके पास जो खुद की कंप्यूटेशनल पावर होती है, ये खुद का कैलकुलेशन कर सकता है, खुद का फिल्टर कर सकता है। और तो इससे क्या निकलता है? इससे यही पता चलता है कि इसमें हमें एप्लीकेशन लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था कि ये डाटा को फिल्टर करता था रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जो फिल्टर का काम है, अब ये अपने पास जो हाना है ना, इनके पास इन मेमोरी डाटाबेस कंसेप्ट थी, वो ही ये काम कर दे रही है, तो हमें एप्लीकेशन लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अपने पास हाना में क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन लेयर और डाटाबेस लेयर। तो जो अपने पास हना है ना, हना लोग बोलते हैं ये सिर्फ डाटाबेस ही है, लेकिन एक्चुअली में ये डाटाबेस नहीं है। ये प्रेजेंटेशन लेयर के साथ ही आया था। मतलब अपने पास जो भी पिछले सिस्टम थी, लाइक ईसीसी सिस्टम थी, अपने पास जितने भी सिस्टम थी ना, लोग बोलते हैं कि जो ये हना है ना, ये इसका आप बोल सकते हैं कि ये इसका इन्हेंसमेंट है। इन्हेंसमेंट मीन्स इसका न्यू वर्जन है। बट ये इसका न्यू वर्जन नहीं है। ये जो आना है ना, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है और ये टोटली डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। ये न्यू वर्जन नहीं है इसका, ईसीसी सिस्टम का। ये टोटली डिफरेंट सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है ना, ये डाटाबेस और प्रेजेंटेशन लेयर के दोनों के साथ आया था। तो एप्लीकेशन लेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके पास खुद की कंप्यूटेशनल पावर होती है। तो इसलिए और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ये बेस्ड क्यों है, है ना। क्योंकि रियल टाइम में हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? कोई भी सिस्टम फास्टर चाहिए। अगर हम ये तीनों ट्रेडिशनल डाटाबेस का यूज करते हैं तो डेफिनेटली एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंट रहेगा। एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या काम करता है? सबसे पहले ये सारा डाटा को भेजता है एप्लीकेशन लेयर में। और सपोज अपने पास बहुत सारा डाटा है डाटाबेस में, तो ये सारे को भेजेगा एप्लीकेशन लेयर में। तो उससे क्या होगा कि जो पावर हो, आई मीन जो परफॉर्मेंस होगी वो कम हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। और फिर ये कैलकुलेशन करेगा, मतलब ये फिर से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर करेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। फिर ये प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड करेगा। तो इससे क्या होगा ना, ये हम बोल सकते हैं ये रियल टाइम जो है ना, ये रियल टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं, बेस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। तो अगर हम हना यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली जैसे ही हम रिक्वायर मतलब अपना जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो डायरेक्टली डाटाबेस में जाएगा। डाटाबेस से जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ वहीं पे होगा, फिल्टर होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड डायरेक्टली इट विल सेंड टू द प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें क्या है कि अब टाइम टाइम का वो अपनी बचत पड़ जा रही है, तो इससे इसका परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम
रियल टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हना। हना बेस्ड होता है इसीलिए। तो यही रीज़न है कि जो हना आता है ये हाई परफॉर्मेंस होता है इसके पास। और जो ट्रेडिशनल इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल डाटाबेस। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही बस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।